हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। सो आज की वीडियो में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस मुझे कुछ टाइम पहले ही समझ में आई है और जब से मुझे पता चला है कि इसे लगाना कितना ज़रूरी है, मेरी यही कोशिश है कि मैं आप सब तक इस मैसेज को पहुंचा सकूं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कौन सा आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी लगाते हो। फिर भी अगर आप कोई एक अच्छा ऑर्गेनिक सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो तब आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपको सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मली अगर अपने आसपास भी किसी से पूछूंगी तो मुझे बहुत आसान सा एक जवाब मिल जाता है कि हाँ, जब बाहर जाएंगे तो लगा लेंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप घर में रहते हो, घर में आपके नेचुरल लाइट आती है जो कि ऑब्वियस है, खिड़की दरवाजे हर जगह से नेचुरल लाइट घर में एंटर करती ही है। तो अगर आप घर में भी रहते हो तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। उसके बाद अगर आप गैस स्टोव के आगे काम करते हो तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। और अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, तब भी ये लगाना ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई थी और जब से उन्होंने मुझे बताया है दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पास ऑन करना चाहती थी कि सिर्फ बाहर जाने के लिए सनस्क्रीन नहीं लगाना है, घर के अंदर भी लगाना है और इसकी री एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिन में हर 3 घंटे के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद सनस्क्रीन को री अप्लाई करना है। तो ये तो था कि आप इसे कब लगा सकते हो। अब कैसे लगाना है कि जब बात आती है तो पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी यही था। मुझे स्टार्टिंग में इसका सीक्वेंस नहीं पता था कि स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को कब लगाना चाहिए। सो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आप अपना फेस वॉश करते हो तो आप पहले अपना फेस वॉश कीजिए, यानी कि क्लेंजिंग। उसके बाद आपको टोनिंग करनी है, कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी एक मॉइस्चराइज़र लगाइए। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है सनस्क्रीन का। सो आपके स्किन के रूटीन में सबसे लास्ट स्टेप जो होगा वो सनस्क्रीन का होगा। इसके बाद अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो वो सनस्क्रीन सेट होने की थोड़ी देर के बाद आप कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, इसे अपने रूटीन में आप ज़रूर लेकर आइए। सो अब बात आती है कि कौन सा सनस्क्रीन लगाएं। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी लोटस ऑर्गेनिक्स का अल्ट्रा मैट मिनरल सनस्क्रीन। इसे मैंने इस वक्त भी लगाया हुआ है और मैंने इसे इस वीडियो के पहले भी 2-3 बार 2-3 दिनों तक इसे लगा कर रखा। मुझे इसकी एप्लीकेशन, इसका टेक्सचर, मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। तो चलिए आप भी इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। सो दिस इज़ लोटस ऑर्गेनिक्स अल्ट्रा मैट मिनरल सनस्क्रीन और ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है। टिंटेड सनस्क्रीन कैसा होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी जब मैं इसका आपको एप्लीकेशन और मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाऊंगी। तो ये जो सनस्क्रीन है इट इज़ मेड अप ऑफ 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एक्टिव्स। दिस इज़ अ मिनरल सनस्क्रीन। सो दिस सनस्क्रीन इज़ कम्प्लीटली केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव्स फ्री, इसके अंदर पैराबेन नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि दिस इज़ क्रूअल्टी फ्री। उसके बाद ही जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बना है ये 100% ऑर्गेनिक एक्टिव्स से बना हुआ है। सो ये हर एक स्किन टाइप को सूट करेगा और ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्जेंट रहते हो, जैसे स्विमिंग हो गया या कई बार वाटर पार्क जाना है, तो डर लगता है ना कि क्लोरीन में अगर आप जाओगे या फुल टाइम अगर आप गर्मियों में बाहर रहोगे, स्वेटिंग होगी, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज दिस इज़ स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट। उसके साथ ही ये आ जाता है SPF 40 PA+++ जो कि आपको UVA और UVB रेज दोनों से बचाएगा। प्राइस की इसकी बात करेंगे, दिस इज़ फॉर 595 100 ग्राम्स प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तब आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। लेना कहाँ से है वो आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है एक्चुअल में। तो ये जो ट्यूब है इसे हम खोलेंगे तो इसके अंदर है सनस्क्रीन। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी दिखाती हूँ। ऑल्दो मैं आपको इसका फेस पर भी एक डेमो दूंगी, ये तो मैं आपको बस इसका टेक्स्चर दिखाना चाह रही हूँ। तो वैसे अगर आप जनरली कोई सनस्क्रीन देखोगे तो वो वाइट कलर में आता है, लेकिन ये जो है ये टिंटेड सनस्क्रीन है। तो टिंटेड सनस्क्रीन में हल्का सा टिंट है जो कि सारे स्किन कलर, सारे स्किन टोन्स को सूट करेगा। तो ये जो टिंट है इसके बाद आप जो फिनिश देखेंगे ना अपने फेस पर, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरे लिए भी एक नए तरह का सनस्क्रीन था। आप वीडियो में देखिएगा
मैंने बताया हुआ है कि लगाने के बाद ये कैसा लगता है। तो इसका टेक्सचर देख लेते हैं। ये देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा, कोई वाइट कास्ट आपको नहीं देगा क्योंकि ये टिंटेड सनस्क्रीन है। इसे आपको अच्छे से ब्लेंड करना होगा और आसानी से हो भी जाता है। लाइक 1-2 मिनट का टाइम अगर आप इसे दोगे तो ये आराम से आपके स्किन टोन के हिसाब से आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो चलिए, ये तो आपने इसका एक छोटा सा डेमो देखा है। अब आप पूरा देख लीजिए कि फेस पर इसे लगाने के बाद कैसा लगता है और इसे लगाना कैसे है। सनस्क्रीन्स को लगाने का एक रूल होता है 2 फिंगर्स रूल, लेकिन जब मैं इसे कुछ दिनों से टेस्ट कर रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम इसे 2 फिंगर्स पर लिया तो आई फेल्ट कि थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा है। 1 फिंगर पर भी अगर आप लेते हैं तो ये आसानी से आपके फेस और नेक को कवर कर देगा। अदर एक्सपोज पार्ट्स पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप अपनी स्किन पर लगाएंगे, आप देखेंगे कि ये कितनी आसानी से आपकी स्किन पर ब्लेंड इन हो जाएगा। टिंटेड होने की वजह से ये आपकी स्किन को एक ग्लो देता है, एक शाइन देता है। अगर आप मेरे ब्लू कुर्ती वाले क्लिप्स देखेंगे तो वो मैंने इसके बाद शूट किए थे, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि इस वक्त फेस पर कोई मेकअप नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत हल्का सा बेस मेकअप लगाया हुआ है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है आपको। उसके साथ ही ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाता है। हालांकि इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देख रही थी इसे ब्लेंड करने के लिए। कई जगहों पर ये रह गया था, जिसे मैंने बाद में मिरर में जाकर ठीक किया था जब मैं रेडी होने गई थी। बट इस वीडियो के एंड में, इस क्लिपिंग के एंड में आप मेरी स्माइल से समझ जाएंगे कि मुझे कितना अच्छा लगा इसे लगाने के बाद। ड्राई स्किन होने के बावजूद इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होने दिया। दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस सनस्क्रीन। सो डेमो के बाद कुछ इस तरह से मेरा फेस दिख रहा है। ऑब्वियसली मैंने इस वक्त अपना थोड़ा सा मेकअप किया है, लेकिन स्किन पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन है। उस वक्त जब आपने डेमो में देखा थोड़ा कहीं जगह से ब्लेंड नहीं हुआ था, वो मैंने मिरर में देख के अच्छे से ब्लेंड किया है। बट आई एम सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ इसके रिज़ल्ट से। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इस टिंटेड सनस्क्रीन को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। लेने के लिए आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हो। इसी तरह और भी रिव्यूज़ और हॉल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।